जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व इस यूट्यूब चैनल पर भारत का इतिहास आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के औरंगाबाद जिले के देव सूर्य मंदिर के बारे में, जो कि एक बौद्ध विहार है, लेकिन बदकिस्मती से इस पर हिंदुओं का कब्जा है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर औरंगजेब का आक्रमण हुआ था, तभी औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, मगर इस मंदिर के पुजारी ने औरंगजेब को मंदिर तोड़ने से रोका था। तभी औरंगजेब ने पुजारी से यह कहा था कि अगर इस मंदिर का द्वार पूरब के बजाय पश्चिम में हो जाएगा तब वह इस मंदिर को नहीं तोड़ेगा। और उसकी अगली सुबह जब पुजारी आकर देखता है तब इस मंदिर का द्वार पूरब के बजाय पश्चिम में हो जाता है। तब से इस मंदिर को सूर्य मंदिर कहा जाने लगा। ये तो हुआ इस विहार का काल्पनिक कथा का एक हिस्सा। अब चलते हैं सच्चाई की ओर। आज सारे भारत भर में अयोध्या का माहौल गरमाया हुआ है और यह अयोध्या किसी राम की जन्मभूमि न होकर बौद्धों की नगरी साकेत है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसी के बीच वैदिक लोग यह कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों ने बौद्ध विरासत को नष्ट किया है, तो बौद्धों ने मुस्लिमों के खिलाफ लड़ना चाहिए। असल में भारत में जितने भी बौद्ध विरासत थी उसे सबसे ज़्यादा नष्ट वैदिक लोगों ने किया है। नाम मुस्लिम का मगर काम नकाब वाले भेड़ियों का है, क्योंकि उस वक्त उन्हें बुद्ध की क्रांति को जड़ से उखाड़ फेंकना था। तब मुस्लिम को मोहरा बनाकर निशाना लगाया और आज अंधभक्तों द्वारा यह काम किया जा रहा है। अगर हम इस मंदिर को गौर से देखें तो इस मंदिर के ऊपर हमें कमल के आकार का शिखर दिखाई देता है, जो कि बौद्धों का प्रतीक है। इसके साथ इसके ऊपर सोने का कलश भी है, जो कि अंधभक्तों द्वारा यह कहा जाता है कि अगर इस कलश को कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो वह वही चिपक कर रह जाता है। और इसका छत भी नक्शीदार है। इस विहार की ऊंचाई करीबन 100 फीट है, जिसे विश्वकर्मा ने एक रात में बनाया, ऐसे कहा जाता है। भला कोई कैसे इतनी बड़ी विरासत को एक रात में बना सकता है? अगर इसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया है, एक रात में किया है, ऐसा कहा जाता है, तो भारतीय पुरातन विभाग को बेवकूफ़ कहा जा सकता है। भारतीय पुरातन विभाग के अनुसार इस वास्तु का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ है, इसका प्रमाण दिया जाता है। बाहरी शिल्पकला उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समांतर है, जो कि वह भी एक बौद्ध विहार है। कुछ लोगों का यह कहना है कि इस वास्तु का निर्माण बाद में चंद्रवंशी राजा भदेंद्र सिंह ने किया है। अगर ये मंदिर वैष्णव पंथ द्वारा निर्मित है तो इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में कैसे हुआ, जबकि वैष्णव पंथ का निर्माण 11वीं शताब्दी में रामानुज द्वारा किया गया है। दरअसल हम इस मंदिर यानी कि प्राचीन विहार के शुरुआत में एक पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर के ऊपर एक शिलालेख है। अगर यह शिलालेख हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस शिलालेख की भाषा प्राकृत पाली भाषा है और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है, और प्राकृत भाषा के सारे शिलालेख बौद्धों के हैं। इस शिलालेख के अनुसार इस विहार का निर्माण इला के पुत्र पुरुकाइल ने करवाया है। इस शिलालेख में किसी भी देव सूर्य का नाम भी नहीं लिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विहार के सामने एक गरुड़ स्तंभ है। असल में वह गरुड़ स्तंभ न होकर अशोक स्तंभ है। इसके बाद आपको इस पुजारी के पीछे जो शिल्प दिखाई दे रहा है वह दरअसल में किसी सूर्य भगवान का न होकर तथागत बुद्ध है। इसके और आगे बढ़ते हैं। मंदिर के अंदर जो 3 मूर्तियां दिखाई दे रही है, जिसे सूर्य विष्णु के रूप में पूजा जाता है, अगर इसे हम गौर से देखें तो यह तीनों जो मूर्तियां हैं वह बुद्ध की हमें दिखाई देती है, जिसमें एक महिला बोधिसत्व है और एक पुरुष बोधिसत्व है, और उसके बीच में अलोकितेश्वर बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक कदम और आगे। इस वास्तु का सर्वेक्षण मेजर किट्टो ने 1847 में और सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने 1876 में किया है। इस वास्तु को उन्होंने मानव निर्मित बताया है। तो कैसे कहा जा सकता है कि इसका निर्माण एक रात में किया गया है, और यहाँ पर जो तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ बंदिश की है उन्हें कैसे सूर्य की प्रतिमा कहा जा सकता है? यह सवाल हर एक जागरूक इंसान के मन में उठता है। और यहाँ छठ पूजा जोरों शोरों से की जाती है और यह उत्सव यहाँ पर बड़े पैमाने में मनाया जाता है।
तो इस तरह से इस भारत में ऐसे तमाम ऐतिहासिक प्राचीन बौद्ध विहार है जिन पर औरों ने कब्जा किया है। वहाँ पर सनातनी लोगों ने, वैदिक परंपरा के लोगों ने कब्जा किया है और इन प्राचीन ऐतिहासिक वास्तु को उन्होंने पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है भारतीय पुरातन विभाग का। इनके दायरे में यह वास्तुएं होते हुए भी इन पर इनका नियंत्रण नहीं है। सारे भारतवर्ष में जितने भी ऐतिहासिक वास्तु है उन पर इसी तरह का नियंत्रण भारतीय पुरातन विभाग का है। और इसी भारतीय पुरातन विभाग ने भारत के बौद्ध संस्कृति को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, जिन्हें उजागर अंग्रेज़ों ने किया था। तो इसे समाप्त करने का कार्य पूरी तरह से भारतीय पुरातन विभाग कर रहा है। तो साथियों, इसी तरह से हमारे भारत में ऐसे तमाम प्राचीन बौद्ध वास्तुएं हमें देखने को मिलती है। तो आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। अगर आप इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।